चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनत्तो धमो लुगुतमा चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फलदाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने भवे भावे दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने मने लागो छे प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने प्रेम प्रभु तारो परम सुख पावाने भवन मा भूलो पड़ो परम सुख पावाने जासे ते मारा दुख परम सुख पावाने तो पिछाना दो तत्व भिन्न है, एक मुक्ति का मार्ग है। ये शरीर साथे एकत्व बुद्धि है, विकल्प साथे एकत्व बुद्धि है। आत्मा को पिछानता नहीं है, आत्मा को पिछानना और शरीर और विभाव ये सबसे भेद ज्ञान करना, ये मुक्ति का मार्ग एक है। आत्मा में जानने वाला नायक हूँ, अनंत गुण से भरपूर हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है विभाव, मैं निर्विकल्प तत्व हूँ। ऐसे भेद ज्ञान करना वे एक ही मुक्ति का मार्ग है। क्षण क्षण ऐसा चिंतन होता रहना चाहिए। चिंतन तो क्षणिक क्षणिक तभी होवे कि जब यथार्थ लक्षण इसको ख्याल में आवे तब।
मेरा जिज्ञासा करे, इसकी लगनी लगाड़े, सब ऐसा। मेरे आत्मा में सब सुख भरपूर है, मैं आत्मा महिमावंत हूँ, ऐसी भावना, जिज्ञासा, लगनी सब लगावे। वैसे भीतर में से पीछा न जाए, विकल्प से गोखने मात्र से ऐसे नहीं, भीतर से पिछाड़ना चाहिए। वैसे क्षण क्षण में मैं आत्मा ही हूँ, मैं नायक हूँ, ऐसा भीतर में से जानना चाहिए। यथार्थ तो तभी होता है भीतर में से सहज में भेद ज्ञान हो जावे, भीतर में स्वानुभूति हो जावे, विकल्प छूट जाए और स्वानुभूति होवे, तब यथार्थ होता है। पहले तो इसकी जिज्ञासा, लगनी, ये सब होता है। व्यापार कुटुंब और उसमें रहते हुए भी ये हो सकता है। व्यापार कुटुंब सब में तो भीतर में से इसी रुचि उठ जाए, इसे रस टूट जाए, बाहर से त्याग नहीं होता है तो भी भीतर में से रुचि उठ जाए, इसकी रस उठ जाए, इसकी महिमा आत्मा में लग जाए, आत्मा की लगनी लग जाए। गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है, इस आत्मा माँ का भेद ज्ञान होए। तब पहले काल में, चौथा काल में सम चक्रवर्ती को भी भेद ज्ञान होता है। क्षण क्षण में आत्मा को नायक में नायक हूँ, ऐसी सहज इसकी परिणति रहती थी। ऐसा चौथा काल में गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है। इसे बाहर से त्याग नहीं होता, पर भीतर में आत्मा की स्वानुभूति और नायक भेद ज्ञान सब होता था। वो कैसे करें? वे कैसे आत्मा की लगनी लगाड़ी तब होवे। ये विचार करना, मेरा क्या द्रव्य गुण पर्याय, विभाव पर द्रव्य क्या द्रव्य गुण पर्याय, मेरा क्या द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा शास्त्र का स्वाध्याय करे, विचार करे, यथार्थ समझे, कोई सत्संग करे, सत्संग में जाए और इसका खुलासा, निशंकता इसकी प्रतीत करे, तब होवे। ऐसे वगर समझे नहीं हो सकता, इसे समझना चाहिए। प्रयोजन भूत तत्व को ज्यादा जाने, ज्यादा शास्त्र अभ्यास करे ऐसे नहीं, पर मूल प्रयोजन भूत तो जानना चाहिए। थोड़ा बहुत वो संसार व्यापार है और वो उनसे भी तो लगाव छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे रस टूट जाना चाहिए, रस, ऐसे रस और रुचि छूट जाना चाहिए, इसकी मर्यादा हो जाए। ज्यादा इसकी तृष्णा, इसे ज्यादा बेगा करो, ऐसी तृष्णा टूट जाए, ज्यादा तृष्णा और ऐसा नहीं रहता है। वो कब टूटेगी? जब अंदर से भाव, अंदर में रुचि होवे, तब आत्मा की रुचि होवे, तब हो सकता है। आत्मा में लगाने का प्रयत्न करने पर भी वो लग नहीं पाता है, कोशिश करने पर भी नहीं हो पाता है। ये लगनी यथार्थ नहीं लगी है, लगनी लगे तो हो सके, यथार्थ सच्ची लगनी लगे तो भीतर में तो आत्मा पिछाने में आया वगैरह रहता ही नहीं है। लगनी हम समझते तो ये है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ लगन लगा ली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भीतर में से सच्ची लगनी नहीं लगी, ऊपर ऊपर से लगती है, ऐसे ऊपर से लगती है। भीतर में से लगाने के लिए बहन श्री थोड़ा बहुत तो लगाव छोड़ना ही पड़ेगा। भीतर में से लगने लगाने के, भीतर में से ऐसी रुचि, भीतर में ये सुख नहीं है बाहर में। मेरा आत्मा में सुख का भंडार आत्मा में है, बाहर में कुछ सुख नहीं है। ऐसा विश्वास आ जाए तो आपको आप छूट जाता है। ऐसे भीतर में से का श्रद्धान होने पर चरित्र का श्रद्धान हो जाएगा या करना पड़ता है? दर्शन નું શ્રદ્ધાન ત્યાં પછી ચારિત્રનું શ્રદ્ધાન કરવું પડશે, મેળાઈ કરી જાય। सम्यक दर्शन जिसको होता है, सच्ची प्रति निर्विकल्प स्वानुभूति, ऐसा सम्यक दर्शन होवे। पीछे स्वरूप में लीनता तो अपना पुरुषार्थ से करना पड़ता है, आपको आप नहीं आता है, पुरुषार्थ से होता है। पर सम्यक दर्शन होवे, इसका भाव का अभाव हो जाता है। पीछे केवल ज्ञान प्रकट करने, आत्मा की पूर्ण स्वानुभूति, पूर्ण स्वरूप में रहना, निर्विकल्प स्वरूप में वारंवार जाना, इसके लिए इसकी लीनता लगानी पड़ती है। चरित्र का पालन करना जरूरी है, अभी ये श्रद्धान पक्का करना जरूरी है। चरित्र का पालन करना जरूरी है, श्रद्धान का पक्का करना जरूरी है। पहला श्रद्धान करना, पहले श्रद्धान मुक्ति का मार्ग है, चारित्र पीछे आता है। सच्चा श्रद्धान करे तो चारित्र होता है, श्रद्धान बिना चारित्र कैसे हो सकता है? सच्चा चारित्र नहीं होता। समझे वगैरह चलने लगे तो मार्ग समझे वगैरह किधर जाएगा? भावनगर जाना है तो ऊंधा चलेगा समझे बिना। श्रद्धा नहीं होता, ये भावनगर का मार्ग है,
ये मार के सावधान करना कि मैं नायक हूँ, मेरे में सब कुछ भरा है, ये सब इसका भेदनान करके विभाव मेरा स्वभाव में एक नायक हूँ, इसकी श्रद्धा करके यथार्थ भीतर में से इसमें लीनता करे। विशेष लीनता करने के लिए चारित्र होता है। खाली चारित्र का पालन करने से कुछ नहीं होगा। एकला चारित्र के पालन कर से कुछ नहीं होगा। एकला सिद्धांत का पालन करने से कुछ शुभ भाव होता है, पूर्ण बंद होता है, नहीं होगा। देवलोक में जाते हैं और गृह उपजाया। निगोद में आएगा। अगर सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो निगोद में भी जाएगा। दर्शन की महिमा है। ये तो निगोद में भी जाएगा, परिभ्रमण नहीं टूटेगा। मुनि व्रत धार अनंतवार गृह उपजायो। मुनि व्रत धारण करने अनंतवार गृह में गया, वहाँ भव भ्रमण टूटा ही नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन करने से भव भ्रमण टूट जाएगा। जिसका क्या प्रमाण है कि हमारे ये भाव मनुष्य के पूरे हो चुके हैं या अभी कुछ बाकी रहेगी? आगे के भावों के लिए क्या पता है कि मनुष्य वो है या नहीं? अपना परिणाम देख लेना, मैं कैसा परिणाम करता हूँ। आगे क्या जिसमें परिणाम हो ऐसा फल मिलता है। मैं कैसा परिणाम भीतर में होता है, ऐसा परिणाम में कलुषितता और बहुत बाहर की लुब्धता रुचि हो तो मैं कैसा परिणाम, जैसा इसका परिणाम ऐसा इसका भाव में कैसा परिणाम होता है मेरा है, देख लेना। मैं अंतर में से कितना निराला रहता हूँ, मैं आत्मा की कितनी रुचि है, ये सब देख लेना। ये परिणाम में जो दो ऐसी है, एकत्व बुद्धि, तो जिसका परिणाम इसका फल। भाव मिलने से क्या होता है, भीतर में आत्मा की रुचि करने से भाव का भाव होता है। भाव तो देव का भाव अनंतवार मिला ने, मनुष्य का भाव भी अनंतवार मिला, सब कुछ मिल चुका है। लेकिन शुभ भाव करने से पुण्य बंध होवे तो देवलोक होता है, मनुष्य होता है शुभ भाव से, पर भाव का अभाव तो नहीं हुआ। भाव का अभाव कैसे ऐसा करना चाहिए? भाव का अभाव करने के लिए तो अनुभूति प्राप्त करेंगे। अनुभूति प्राप्त करे तो भाव का अभाव होता है। एक सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद ये अंतर तत्व है, बाहर का तत्व, बाह्य तत्व। सिद्ध तत्व प्राप्त करे तो अंतर तत्व है। अंतर तत्व अंतर तत्व सिद्ध की स्वरूप तो अंतर तत्व है। बाह्य तत्व नियम से न पूछे सिद्ध दशा सिद्ध अपेक्षा अंतर तत्व है और पर्याय अपेक्षा बाह्य कहने में आता है। एक दफे सिद्ध होने के बाद भी उसमें रदोबदल होता रहता है। पर्याय का तो प्रश्न रह भी होती। सिद्ध दशा तो सब अंतर तत्व ही, अंतर बात समझने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। आपसे भी मैं समझाया पंडित के सामने, आपके मुख से समझो तो थोड़ा बैठ जाओ। को भीतर में लीन हो गया, सिद्ध की दशा, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, विकल्प सब टूट गया। दर्शन सम्यक दृष्टि जो होता है, दर्शन की अपेक्षा है, इस दर्शन का विषय में दर्शन में ये पर्याय गौण होते है, द्रव्य मुख्य रहता है। इसकी अपेक्षा है वो बाह्य और अभ्यंतर से कहने में आता है। बाकी ज्ञान सब जानता है, पर्याय है, द्रव्य है, पर्याय और द्रव्य सब द्रव्य का स्वरूप है, सिद्ध का स्वरूप है, इसको सब अंत ही है। जैसा अपना शुभ भाव होवे तो खून बंधे, परिणाम के ऊपर खून है। परिणाम जी दर्शन करके परिणाम अच्छा हो तो पुण्य बंधे, परिणाम वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर के भी खराब परिणाम, अब परिणाम दूसरा होता है तो परिणाम अच्छा हो तो पुण्य बनता है। स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं होती और शुभ भाव होता है पूर्ण बंध, तो सामान्य पूर्ण बंध होता है। कारण के अपना आत्मा का स्वरूप तो पिछानता नहीं है। क्या तीर्थ फरे आत्मा का, आत्मा स्वरूप तीर्थ को नहीं पिछाने, आत्मा तीर्थ को, और तीर्थ फरे तो क्या शुभ भाव होता है। शुभ भाव रखे तो शुभ भाव पूर्ण बंद होता है। थोड़ा सा पवित्र क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, वहाँ जो आदमी रहते हैं, तो ज्ञानी लोगों की जाति के भी
એના ભાવ હલકા રહેશે એવું કેમ એક ક્ષેત્રમાં એવું એકાંત કઈ હોય છે દરેક ના ભાવ पंचम काल ले लो। पंचमा बधाना भाव एवं देता सबका ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम है सबका भाव ऐसा रहता है, ऐसी योग्यता होती है सब भाव रहता है। का क्षेत्र क्या करे, हाँ क्षेत्र कोई कुछ को कर नहीं दे, अपना भाव ऐसा रहे तो अपनी योग्यता अपना दोष है, तीर्थ क्या करता है। मतलब ऐसा है आपके दर्शन करे कोई निमित्त कुछ कर नहीं दे, निमित्त कुछ कर ही नहीं देता है, निमित्त कुछ कर नहीं देता है, अपने उपादान तैयारी हो वैसा होता है। कैसे आई आए ना अपना दर्शन शांति आपके भाव से बोध किया आत्मा को नहीं पीछाना, आत्मा को पीछाना नहीं। यात्रा तो करनी अपनी भाव आवे वे करे यात्रा, शुभ भाव है शुभ भाव आने से जब यात्रा करते हैं नहीं पीछा। और तीर्थ में भगवान ही भगवान, अपने भगवान को पीछाना चाहिए, आत्मा को नहीं पीछानते। तीर्थ फिरे भगवान को देखकर अपने भाव अच्छा हम होना भी चाहिए, वैसे बने। ऐसे भगवान जैसा हो ऐसा होना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी में ओम आता है, एकाक्षरी वाणी भगवान की वाणी है, इसमें सब अनंत रहस्य आता है, सब अपने योग्यता अनुसार सब समझ लेते हैं। ये ओम है, ओम में सब पंच परमेष्टि का मंत्र सब ओम में आ जाता है। ओम भगवान की वाणी है, भगवान को केवल ज्ञान होता है नहीं तो वाणी ऐसे क्रम क्रम निकलती है, ऐसी भगवान की वाणी क्रम क्रम से नहीं निकलते, एक ओम निकलता है। ये ओम में सब अनंत रहस्य आता है, इसमें इतना अतिशय रहता है कि सब अपनी भाषा में सब समझ लेते हैं। फिर भगवान की वाणी है, एक ओम है। ओम को सबने ध्याया है ना? ओम को अनंत अवस्था में भी ध्याया जाता है। अनंत अवस्था में इसका ध्यान नहीं होता है, ये ओम भगवान की वाणी है, वाणी ये वाणी है, वाणी वाणी है। ओम भगवान तो पूर्ण केवल ज्ञान हो गया, भगवान ओम का ध्यान नहीं करते, भगवान की वाणी ओम है। ત્યારે કાંઈ કામ નથી આવતું, સંસાર તો એવું છે, જન્મ મરણ સંસારમાં છે, જે જન્મ ને મરણ સંસારમાં છે, આયુષ દરેકના પૂરા થાય, પણ આ મનુષ્ય જીવનમાં જે આત્માની રુચિ થાય એ જ લાભરૂપ છે, બાકી તો સંસાર તો એમને એમ છે। જીવનમાં કાંઈક આત્માની રુચિ કરી હોય, અંદર સંસ્કાર નાખ્યા હોય, ગુરુદેવ જે વાણી વરસાવી છે એ પોતે ગ્રહણ કરી હોય તો મનુષ્ય જીવન સફળ છે, બાકી જીવનમાં બધાએ આ જ કરવા જેવું છે। મનુષ્ય જીવનમાં અનંતા જન્મ મરણ થયા, જન્મ મરણ તો સંસારમાં છે જ, ભાવનો અભાવ કેમ થાય એ કરવા જેવું છે। ગુરુદેવે માર્ગ બતાવ્યો, ભાવનો અભાવ કેમ થાય। અનંતા ભાવ થયા, એ ભાવ એટલા અનંતા થયા કે એનો કઈ સીમા નથી। અનંતા નિગુદમાં અનંત કાઢ્યો, અનંતા નરકમાં થયા, અનંતા મનુષ્ય, અનંતા તિર્યંજ ને અનંતા દેવમાં, એવા 4 ગતિનું પરિભ્રમણ ઊભું છે। એમાંથી ભાવનો અભાવ કેમ થાય એ ગુરુદેવે માર્ગ બતાવ્યો કે અંતરમાં તું જો આત્માને ઓળખ, એનું ભેદ જ્ઞાન કર તો જ ભાવનો અભાવ થાય છે। બાકી ભાવનો અભાવ બહારથી જીવે ઘણું કર્યું છે, શુભ ભાવો કર્યા, ક્રિયાઓ કરી, પણ અંતરદ્રષ્ટિ કરી નથી। અંતરદ્રષ્ટિ કરી આત્માને ઓળખે, બધા શુભાશુભ ભાવથી જુદો અંદર આત્મા એને ઓળખે, એનું ભેદ જ્ઞાન કરે તો ભાવનો ભાવ થાય। એ ન થાય ત્યાં સુધી એની રુચિ કરે, જિજ્ઞાસા કરે, લગ્ની લગાડે। શુભ ભાવ અશુભ ભાવથી બચવા શુભ ભાવો હોય છે, પણ એ પણ આત્માનું સ્વરૂપ નથી। અંદરમાં શુદ્ધાત્માની રુચિ રાખવી તે જ છે। શુભ ભાવમાં દિનેન્દ્ર દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, એની મહિમા, શાસ્ત્રનું ચિંતન, એ બધું જીવનમાં કરવા જેવું છે। શુદ્ધાત્મા કેમ ઓળખાય, એનાથી ભાવનો અભાવ એનાથી જ થાય છે, બીજી કોઈ રીતે ભાવનો અભાવ થતો નથી। અનંત કાળમાં બધું મળી ચૂક્યું છે, આ એક સમ્યક દર્શન દુર્લભ છે। જીનેન્દ્ર દેવના દર્શન, જીનેન્દ્ર દેવ મળ્યા છે પણ પોતે ઓળખ્યા નથી, માટે પોતે સમ્યક દર્શન એ જ અપૂર્વ છે। એ કેમ થાય, એની લગ્ન જિજ્ઞાસા એ બધું ખબર છે।
બાકી જન્મ મરણ જેના આયુષ્ય તો પૂરા થાય છે, દેવલોકના સાગરોપમના આયુષ્યો પણ પૂરા થાય છે દેવના, અને ચક્રવર્તીના આયુષ્યો પણ પૂરા થાય છે. તો પંચમ કાળના આયુષ્ય તો શું હિસાબનું છે? એમને જે રુચિ હતી એ બધું અંદર સંસાર હતા એ પોતાની સાથે જાય છે. મનુષ્યનું એ જ કરવા જેવું છે. અને છોડીને પોતે આવે છે, પોતાને છોડીને બીજા જાય છે, એવું સંસારમાં ચાલ્યા જ કરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખી લેવા જેવું છે. બધી બતાવી આપણા પોતે તમારા અંદર મંદિરનું બધું હતું ને, બધી અમારે કેસેટ તમારી પાસે રેડિયો કેસેટ બધી જોઈ પોતે. કારણ કે સંઘર્ષ તો અહીંયા લઈ આવે સ્થિતિ નહોતી. દેખાય, ભગવાન દેખાય, બધું દેખાય. તમે શિખર બધા મોટા મોટા જે તીર્થ હતા આખી બધા તીર્થના સ્થળ દેખાય. સોનગઢ ઉપર એને ભાવ જ પહેલે દેખે અંદરથી એવા અને થઈ જાય ને, પણ હાથ પગ સીધા નહોતા એટલે કઈ આમ તો કઈ કરી શકે નહીં. કીધું છે કે અહીંયા રૂમ છે એ સંભાળવી એમને જે રુચિ હતી રુચિ બધાય રાખવા જેવી છે. આત્માનું સ્વરૂપ કેમ સમજાય એની જિજ્ઞાસા લગ્ની. આત્મા જાણનારો નાયક એમાં આનંદ ગુણ ભર્યા છે. એ અનુપમ તત્વ છે. આ વિભાવ સ્વભાવ પોતાનો નથી. એ આત્મા જુદો છે એની વિજ્ઞાન કેમ થાય? એની જિજ્ઞાસા લગ્ની ન થાય ત્યાં સુધી એની રુચિ અને શુભ ભાવમાં જીનેન્દ્ર દેવ ગુરુ અને શાસ્ત્ર, એની મહિમા, શાસ્ત્રનું ચિંતન, શાસ્ત્રની સ્વાધ્યાય, એ બધું જીવનમાં, એ બધું શુભ ભાવોમાં એ અને શુદ્ધાત્મામાં આત્માની રુચિ રાખવા જેવું છે. જીવનમાં એક કર્તવ્ય છે. જન્મ મરણ તો ચાલ્યા જ કરે છે. એમને જે રુચિ, એને જે કર્યું એ બધા કરવા જેવું છે. આત્માની રુચિ, જીનેન્દ્ર દેવ ગુરુની, શાસ્ત્રની મહિમા, એ બધું પધારે મહા, એ તો કોઈ અપૂર્વ તીર્થંકર નું દ્રવ્ય, એની તો શું વાત છે. મહાપુરુષ નો અવતાર ક્યાંથી ભગવાને મોકલા એના જેવું જગત માટે. પંચમ કાળ નું ક્યાંથી? એ ઉપર જ રહેતી ને ત્યારે મંદિર કે ક્યાંય જવાનું હતું નહીં, એટલે બારે બહુ નતું નીકળતું. હજી ગુરુદેવ ને મંદિર કઈ પ્રથા શરૂ નથી. यह स्वर्णपुरी अति पावन है,